सो फ्रेंड, ग्रेट इवनिंग। जी हाँ दोस्तों, बॉडी लैंग्वेज के ऊपर आज हम लोग बात करेंगे। कोई भी स्पीच अगर आप देने जाते हो तो स्पीच को दमदार कौन बनाता है, पावरफुल कौन बनाता है, उस स्पीच को अट्रैक्टिव लिसनिंग कौन बनाता है, तो वो है हमारी बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज में 3 पार्ट होते हैं। एक होता है हमारे हाथ, दूसरा होता है हमारा पैर और तीसरा होता है आंखें। ये 3 पार्ट्स मिलके पब्लिक स्पीकिंग में एक स्पीच को पावरफुल स्पीच में कन्वर्ट करता है। पहले 45 इयर्स अगो अल्बर्ट मेहरबियन ने एक खोज की थी पब्लिक स्पीकिंग के ऊपर कि पब्लिक स्पीकिंग के लिए अगर कोई भी स्पीकर स्टेज पे जाता है तो सबसे बड़ा रोल कौन सी चीज प्ले करती है। तो उन्होंने ढूंढ निकाला कि बॉडी लैंग्वेज जो है वो सबसे बड़ा रोल प्ले करती है। उन्होंने 3 पार्ट्स के बारे में बताया। एक होता है कंटेंट, एक होता है बॉडी लैंग्वेज और तीसरा होता है वोकल वैरायटी। क्या आप लोग गेस कर सकते हो? कंटेंट को उन्होंने 7% दिया है, बॉडी लैंग्वेज को 55% दिया है और 38% वोकल वैरायटी को दिया है। और अभी आप ये बोलोगे कि कंटेंट को सिर्फ 7%। जी हाँ दोस्तों, कंटेंट को 7%, माना कि कंटेंट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारे स्पीच में, बट फिर भी 7%। उस कंटेंट को किस बॉडी लैंग्वेज से बोला जाता है, उससे वो जो स्पीच है, उससे जो कंटेंट है वो दमदार बनता है, जबरदस्त बनता है। तो बॉडी लैंग्वेज को 55% और वोकल वैरायटी को 38%। होस्ट हमारा इंट्रोडक्शन दे रहा है, हम लोग स्टेज पे आके खड़े हैं, हम लोग कुछ अजीब तरह की हरकतें करते हैं तो भी ऑडियंस को पता चल जाता है कि ये बंदा नर्वस दिख रहा है। और होस्ट जब हमारा इंट्रोडक्शन दे रहा होता है तब हमें सिर्फ होस्ट की ओर देखना है, ना कि ऑडियंस की ओर, ना कि दरवाजा की ओर, ना कि पर्दे को देखना है, ना ऊपर देखना है, ना नीचे देखना है, ना इधर उधर देखना है। हमें सिर्फ होस्ट जो हमारा इंट्रोडक्शन दे रहा है होस्ट की ओर देखना है। और विथ स्माइल, कहते हैं कि स्माइल इज अ सर्टिफिकेट ऑफ कॉन्फिडेंस। जैसे होस्ट हमें स्टेज देता है तो हमें स्टेज पे आके मिडल ऑफ द स्टेज खड़ा रहना है और हमें ये फील करना है कि मैं यहाँ का किंग हूँ। ये जो स्टेज है पूरा, ये स्टेज मेरा राज्य है और इस राज्य का मैं किंग हूँ। आप लोगों ने देखा होगा स्टेज के ऊपर कि कोई भी बंदा आता है तो जनरली ऐसे 2 जेब में हाथ डाल के खड़ा होता है। ऐसा आपने महसूस किया होगा, या तो फिर इस तरह से 2 हाथ करके खड़ा रहेगा। अभी ये जो 2 हाथ ऐसा करके खड़ा है ना बंदा, तो सामने वाले को पता चल जाता है कि बंदा डरा हुआ है। क्योंकि हम लोग जब ऐसा करते हैं तो हम लोग अपने आप को प्रोटेक्ट करने की बात कर रहे हैं, तो ऐसा हमें बिल्कुल करना नहीं। काफी सारे लोगों को मैंने देखा हुआ है पीछे ऐसा हाथ करके खड़े रहते हैं इस तरह से। यंगस्टर लोग ज्यादातर जीन्स पहन के आते हैं स्टेज के ऊपर और इस तरह से 2 हाथ, सिर्फ 2 अंगूठे अंदर, उंगलियां जो है वो बाहर होती है उनकी, सिर्फ अंगूठे अंदर जेब के अंदर होती है। तो इस तरह से ये लोग खड़े रहते हैं, तो भी करेक्ट बॉडी लैंग्वेज ही नहीं है बराबर। काफी बार हम लोगों ने देखा होगा कि बंदा जो है ना, रिंग पहनी होती है उंगली के अंदर, उसको रिंग को बाहर निकालता है फिर वापस डालता है, बाहर निकालता है फिर वापस डालता है। काफी सारे लोगों को हम लोगों ने ऐसा करते हुए देखा है। तो इस तरह से कुछ ना कुछ करते रहते। कोई किसी को इससे उंगलियां फोड़ने की आदत है, इस तरह से कुछ ना कुछ करते रहते, या तो फिर एक उंगली के ऊपर दूसरी उंगली को टैप करते रहते हैं लोग।
इस तरह से, या तो फिर इस तरह से कुछ करते रहते हैं। ये सारी जो बॉडी लैंग्वेज है पूरा का पूरा नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज। काफी सारे लोगों को आपने देखा होगा कि इस तरह से खुजाते रहते हैं। कोई एक बंदा आया, ऐसे बॉटल पड़ी हुई थी टेबल के ऊपर, वो ट्रेनर अपने पास रखता है पानी पीने के लिए, तो ये बॉटल को इस तरह से खोल बंद किया करता था, खोलता था बंद करता था, खोलता था बंद करता था। अचानक क्या हुआ, जैसे ही उसने बॉटल खोले ना, एक बॉटल उसके हाथ में से गिर गया, और जैसे ही बॉटल गिरा, ढक्कन खुला हुआ था, एक हाथ में उसके ढक्कन था, दूसरे हाथ में बॉटल थी, वो बॉटल छूट गई, पूरा पानी सबके ऊपर उड़ा, उसके ऊपर भी, खुद के ऊपर भी उड़ा, सब सारे लोग हंसने लगे। तो ऐसा बहुत बार लोग करते हैं कि न करने की हरकतें वहां पर जाकर, स्टेज पर जाकर लोग करते हैं। ऐसा हमें बिल्कुल भी करना नहीं। तो हाथ को कैसे कंट्रोल करना है, जैसे ही हम लोग स्टेज पे जाते हैं तो हमें ये बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि हम लोग अवेयरनेस में रहेंगे, कॉन्शियस रहेंगे, और हाथ हमारे किस तरह से मूवमेंट करते हैं वो देखना पड़ेगा। और हाथ को अगर अच्छी तरह से मूवमेंट करना है तो हमें इस मेथड को, ये जो मेथड है अभी जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस तरह से हमें दो हाथ एक दूसरे के साथ जोड़ देना है, जिसे हम लोग स्टीपल मेथड कहते हैं। स्टीपल मेथड मतलब जब भी आप लोग स्टेज पे जाएंगे, आप आज के बाद किसी को भी ऑब्जर्व करना, जितने भी बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं या फिर बड़े बड़े ट्रेनर होते हैं या फिर एक्टर होते हैं, वो जब भी स्टेज पे आते हैं कुछ इस तरह से खड़े रहते हैं वो लोग, और अपनी स्पीच शुरू करते हैं। अपनी स्पीच जब शुरू करते हैं तो फिर धीरे धीरे उनके शब्दों के साथ ये हाथ मूवमेंट करना शुरू करता है, दूसरा हाथ भी मूवमेंट करना शुरू करता है। तो इस तरह से स्टीपल मेथड के साथ हमें खड़ा रहना है, कुछ इस तरह से हाथ जोड़ना है। नेवल के पास, हमारा जो नेवल होता है ना, वहां पर ये हाथ को इस तरह से रखना है। फिर जिस तरह से हम लोग बात करेंगे, हमारा हाथ उस तरह से मूवमेंट करना शुरू करेंगे, हमारे वर्डिंग के साथ वो मूवमेंट हो जाएगा। तो हाथ का यूज इस तरह से हमें करना है। रहते किस तरह से खड़ा रहना चाहिए, ये जो हमारे शोल्डर है ना, उसके स्ट्रेट लेवल पे हमारे दोनों पैर होने चाहिए, ना ही ज्यादा खुले हुए होने चाहिए, ना ही ज्यादा बंद होने चाहिए। पैरेलल टू शोल्डर हमारे पैर होने चाहिए, उस तरह से हमें खड़ा रहना है। मैंने काफी बार लोगों को ऑब्जर्व किया है कि लोग आते हैं ना तो इस तरह से खड़े रहते हैं, एक पैर के ऊपर पूरा वेट डाल दिया, एक पैर लूज है, फ्री है। जब ये पैर थक जाता है तो दूसरे पैर के ऊपर पूरा वेट डाल देते हैं, फिर ये पैर फ्री हो गया। कुछ इस तरह से बातें करते रहते हैं, फिर इस तरह से कुछ करते रहते हैं, फिर इस तरह से कुछ करते रहते हैं। तो ये हमें नहीं करना है। हमारे पैर एक जगह पे खड़े हैं तो एक जगह पे खड़े रहने चाहिए। मूवमेंट करना है तो हम लोग आगे बताएंगे कि किस तरह से हमें मूवमेंट करना है। बट जैसे ही हम लोग स्टेज के ऊपर गए, हमारे पैर, जैसे हमारे पैरों के अंदर फेविकॉल लगा दिया गया हो और वो बिल्कुल मूवमेंट ना करते हो, इस तरह से हमें खड़ा रहे। आपने जंगल में, आप जू में गए होंगे, प्राणी संग्रहालय में, वहां पर शेर, टाइगर, चीते को पिंजरे के अंदर, केज के अंदर पूरा हुआ था, केज के अंदर डाल के रखते हैं वो लोग। जब वो केज के अंदर होता है ना, टाइगर को देख लो या फिर लायन को देख लो, वो बार बार इस कोने पे जाएगा, इस कोने से इस कोने पे जाएगा, फिर से इस कोने से इस कोने, बार बार कंटिन्यूस वो चलते रहता है, बार बार चलते रहेगा। इसी तरह से स्टेज पे आने के बाद काफी सारे स्पीकर्स, काफी सारे लोगों को मैंने देखा है कि ये स्टेज का कॉर्नर है और ये स्टेज का कॉर्नर है, इस दोनों कॉर्नर के बीच में कंटिन्यूस मूवमेंट करता रहता है। अगर समझो कि वहां पर कैमरामैन है, उसको अगर उसका फोटो लेना है ना, तो भी वो ठीक तरह से नहीं ले पाएगा, क्योंकि उनका कंटिन्यूस मूवमेंट चलता है, इस कॉर्नर से लेके इस कॉर्नर, इस कॉर्नर से लेके इस कॉर्नर, कंटिन्यूस मूवमेंट वो लोग करते रहते हैं, जस्ट लाइक अ टाइगर, जस्ट लाइक अ लायन। तो हमें वो बिल्कुल भी करना नहीं, राइट। आपने एलिफेंट को देखा होगा, एलिफेंट को जब बांध के रखते हैं एक छोटी दो रस्सी से, तो एलिफेंट का मूवमेंट किस तरह से होता है पता है आपको? एलिफेंट का मूवमेंट होता है कुछ इस तरह से, वो आगे जाएगा, फिर पीछे आएगा, वापस आगे जाएगा, फिर पीछे आएगा। इस तरह से एलिफेंट जो होता है ना, वो मूवमेंट करता रहता है। तो सेम उसी तरह से कई सारे स्पीकर्स स्टेज पे जब जाते हैं तो खड़े तो हो जाते हैं, लेकिन फिर वो आगे पीछे मूवमेंट करना शुरू करते हैं। ठीक तरह से वो लोग खड़े नहीं रह पाते।
तो ये हमें करना नहीं। हमें क्या करना है, हमारा पावर पॉइंट पोजीशन ले लेना है, एक जगह पे खड़े हो जाना है। फिर जैसे ही हम लोग हमारी स्पीच की शुरुआत करते हैं, तो हैंड उस तरह से मूवमेंट करना शुरू कर देगा, राइट। उसी तरह से पैर भी अपने आप, ये रेगुलर प्रैक्टिस से होगा, ऐसे नहीं होने वाला है। हम लोग जब बार बार रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे ना, तब ये सारी चीजें होने वाली है। इसके लिए हम लोग बार बार क्या बोल रहे हैं आपको कि रेगुलर प्रैक्टिस करो, रेगुलर प्रैक्टिस करो, रेगुलर प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस से ही सब कुछ आसान हो जाता है। तो रेगुलर प्रैक्टिस करना है हमें। कहा जाता है कि परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। एक अच्छी तरह से की हुई प्रैक्टिस एक अच्छा इंसान को बेहतर बनाती है प्रैक्टिस इंसान को। अगर आप रॉन्ग प्रैक्टिस करोगे ना, प्रैक्टिस तो कर रहे हो लेकिन आपको पता नहीं है कि प्रैक्टिस किस तरह से करना है, तो रॉन्ग प्रैक्टिस की आदत आपको लग जाएगी। लेकिन अगर किसी के गाइडलाइंस में अगर आप प्रैक्टिस करोगे, किसी की देखरेख में अगर आप प्रैक्टिस करोगे, तो आप प्रैक्टिस सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो, वो आपको बताने वाला बंदा होगा वहां पर, जिसे हम कोच कहते हैं, जिसे हम गुरु कहते हैं, जिसे हम लोग ट्रेनर कहते हैं। और हर एक जगह पर कोच होता है। आप क्रिकेट में देख लो तो क्रिकेट में भी कोच होता है। आप स्विमिंग सीखने जाते हो तो वहां पर भी कोच होता है। उसके गाइडलाइंस में हमें वो प्रैक्टिस करनी पड़ती है। वो अगर ऐसा बोलता है कि पैर को इस तरह से हिलाना है पानी के अंदर, तो हमें उसी तरह से हिलाना पड़ता है। और अगर वो कंटिन्यूस एक हफ्ते तक बोलता है कि इसी तरह से हिलाओ, आपको कुछ करना नहीं है, सिर्फ पैर हिलाना है, उसी की ही प्रैक्टिस करनी है, तो हमको ये लगता है यार क्या एक हफ्ते से लेकर बैठा है कि ऐसे बस पैर हिलाओ पैर हिलाओ पैर हिलाओ। बट उसको पता है कि अगर ये एक बार इसको कंटिन्यूस अच्छी तरह से आ गया, तो इसको फिर ये कुछ भी आराम से कर सकता है, स्विमिंग कर सकता है। तो कोच को पता है सारी चीजें कि प्रैक्टिस से क्या कर सकते हैं। सिंगिंग में हमें प्रैक्टिस करना पड़ता है। सारेगामा जब सिखाता है हमारा कोच, तो हमें सिंगिंग में भी प्रैक्टिस करना पड़ता है, रेगुलर प्रैक्टिस करना पड़ता है, राइट। तो प्रैक्टिस से एवरीथिंग इज पॉसिबल, ऐसा कहा जाता है। प्रैक्टिस बार बार करते रहेंगे तो हम लोग परफेक्ट बनते जाएंगे किसी भी फील्ड में। प्रैक्टिस की वजह से सारी चीजें पॉसिबल है। एवरीथिंग इज पॉसिबल ड्यू टू प्रैक्टिस। रेगुलर प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बनाएगी, राइट। तो पैर का मूवमेंट हमें इस तरह से करना है कि जैसे वर्डिंग आगे बढ़ते जाएंगे, हाथ का मूवमेंट बढ़ता जाएगा, पैरों का मूवमेंट बढ़ता है। पावर पोजीशन ले लिया। पावर पोजीशन 3 तरह के होते हैं। स्टेज है, समझो स्टेज है, तो एक कॉर्नर पे पावर पोजीशन हमको बना लेना है, दूसरा मिडल में एक पावर पोजीशन बना लेना है, और तीसरा हमें एक दूसरे कॉर्नर पे पावर पोजीशन बना लेना है। हम लोग जब मूव करेंगे ना, एक सेंटेंस के साथ धीरे 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 हमें उस कॉर्नर पे जाना है जहां पर हम लोगों ने कॉर्नर पे पावर पोजीशन बनाया हुआ है। वहां पर जाके फिर से हमें स्पीच देना शुरू करना है। दूसरा सेंटेंस वहां से शुरू करना है हमें। वो सेंटेंस खत्म होते होते फिर से मिडल पावर पॉइंट पे आना है, वहां पर खड़ा रहना है, आगे सेंटेंस को बढ़ाना है। और वो सेंटेंस को बढ़ाते बढ़ाते इस कॉर्नर वाले पावर पॉइंट पे जाके हम लोग खड़ा रहेंगे और वहां से दूसरा सेंटेंस की शुरुआत करेंगे। तो धीरे 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 हम लोग अगर ये प्रैक्टिस करते रहेंगे ना, तो पैरों का मूवमेंट भी इस तरह से होने लगेगा और हम लोग एक नेचुरल वे में प्रैक्टिस कर पाएंगे। नेचुरल वे में हम लोग बोल पाएंगे लोगों के सामने, राइट। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट, और वो है आंखें। हमारी आंखें जिस तरह से बोलती है शब्दों के साथ, अगर आप कोई डरावना सीन की बात कर रहे हो और आंखों को उस तरह से खोल बंद करते हो, हम लोग करते हैं, तो सामने वाले को रियलिटी लगता है कि नहीं, ये जो बंदा बोल रहा है ना, बहुत सही तरीके से बोल रहा है। उसको उसके आसपास में वो सारा पिक्चर क्रिएट कर देती है आंखें। आंखें का मूवमेंट अगर उस तरह से हम लोग करेंगे ना, तो आंखें बहुत बड़ा रोल प्ले करती है हमारी स्पीच के अंदर। तो आंखों का भी रेगुलर प्रैक्टिस करना पड़ता है। अगर आप किसी को डर के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमारे आंखें भी उस तरह से खोल बंद होनी चाहिए। हम लोग अगर किसी को मृत्यु का डर दिखाते हैं, तो आंखों का, आपने अमरीश पुरी को कभी देखा है फिल्मों में? अमरीश पुरी का फेशियल एक्सप्रेशन देखो आप,
आंखें देखो, उसकी आंखें किस तरह से घूमती थी जब वो गुस्सा करता है, जब किसी को डराता है, किसी को मारने की कोशिश करता है, उसके फेशियल एक्सप्रेशन जबरदस्त होते थे। दोस्तों, हमारे फेशियल एक्सप्रेशन उसी तरह से होने चाहिए। हमारे आंखें उस तरह से मूवमेंट करनी चाहिए कि हर चीज रियलिटी लगे लोगों को मजा आना चाहिए। बस हम जब भी स्पीच देने के लिए जाएंगे तो लोगों को लगना चाहिए कि यार बहुत अच्छी स्पीच, बहुत मजा आया, दोबारा ये स्पीकर अगर आता है तो मुझे जरूर से सुनना चाहिए इनको, ऐसा उनको लगना चाहिए। तो हमारी आंखें किस तरह से मूवमेंट करती है ये हमें पता कैसे चलेगा, क्योंकि हमारे पास ऑडियंस नहीं है अभी बोलने के लिए, क्योंकि हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। ऑडियंस ना होने की वजह से हमारे आंखों के मूवमेंट किस तरह से होते हैं वो हमें पता नहीं चलता है। हमारे आंखों के मूवमेंट, हाथों के मूवमेंट किस तरह से होते हैं हमें पता नहीं चलता है। हमारे लेग्स का मूवमेंट किस तरह से होता है हमें पता नहीं चलता। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें वीडियो बनाना पड़ेगा। वीडियो बनाएंगे तो हमें वीडियो में अपने आप को नहीं देखना है, हमें वीडियो में उस लेंस को देखना है जो कैमरा की, ऐसा कह सकते हैं कि कैमरे मोबाइल के लिए वो आंख है। तो उस लेंस में हम लोगों को देखना है, फिर वीडियो को शूट करना है। 2 मिनट, 3 मिनट या 5 मिनट का वीडियो बनाना है। फिर क्या करना है, वॉइस को म्यूट कर देना है, ताकि आप जो बोल रहे हो आपको सुनाई ना दे। आपको सिर्फ बॉडी लैंग्वेज को ऑब्जर्व करना है। आपके हाथ किस तरह से मूवमेंट कर रहे हैं, आपके लेग किस तरह से मूवमेंट कर रहे हैं, उसको ऑब्जर्व करना है। आपकी आंखें कैसे मूवमेंट कर रही है, क्या वो शब्दों के साथ मूवमेंट हो रहा है, हाथ का मूवमेंट क्या शब्दों के साथ हो रहा है, लेग्स का मूवमेंट क्या शब्दों के साथ हो रहा है। शब्दों के साथ ज्यादा तो आंखें और हाथ दोनों का यूज ज्यादा होता है। तो प्रॉपर तरीके से हमें ऑब्जर्व करना है। ऑडियो को म्यूट कर दो, पूरी बॉडी लैंग्वेज को ऑब्जर्व करो। आपको लगता है कि ये बॉडी लैंग्वेज ठीक नहीं है तो फिर से वीडियो शूट करो, फिर से इसको ऑब्जर्व करो और अवेयरनेस के साथ फिर दोबारा वीडियो बनाना शुरू करो। अभी बॉडी लैंग्वेज जब समझो कि आपकी सही हो गई, आईज मूवमेंट सही हो गई, तो अभी आपको क्या ऑब्जर्व करना है, आपका वॉइस, वीडियो प्लस वॉइस बढ़ा दो, उसके बाद वॉइस को भी ऑब्जर्व करो। आप नाउ आप बॉडी लैंग्वेज में एक्सपर्ट बन चुके हो, आप आईज मूवमेंट में एक्सपर्ट बन चुके हो। अभी आपको आवाज को जो एक्सपर्ट बनाना है, हमें आवाज में एक्सपर्ट बनना है कि किस तरह से मैं बोलता हूँ, वर्डिंग के साथ क्या वो लय में है, टोन ऑफ वॉइस उस तरह से शब्दों के साथ मेल खाता है उसका, ये हमें ऑब्जर्व करना है। और जैसे ही हम लोग ये सारी चीजें ऑब्जर्व करेंगे तो हम और रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो हम लोग डेफिनेटली एक नेचुरल स्पीकर जिस तरह से बात करता है ना, उस तरह से हम लोग बात कर पाएंगे। वैसे नेचुरल बनना थोड़ा डिफिकल्ट है, मेहनत का काम है, बट रेगुलर प्रैक्टिस से वो भी हम लोग हासिल कर सकते हैं और बहुत ही अच्छी तरह से कहीं पर भी हम लोग जाएंगे तो स्पीच दे पाएंगे। टॉपिक को याद रखना है, आईज मूवमेंट को ठीक तरह से करना है, हाथ हैंड जेस्चर जो हम लोग यूज करते हैं उसको ठीक तरह से करना है और लेग्स मूवमेंट को हमें अच्छी तरह से करना है। तो मतलब क्या समझो कि हम लोगों ने वीडियो बनाया, हमने ऑब्जर्व करना शुरू किया, हमारा बॉडी मूवमेंट ठीक नहीं है, आंखों की मूवमेंट ठीक नहीं है, तो फिर से वीडियो बनाओ, बार बार वीडियो बनाओ। एक ही जरिया है हमारे पास, याद रखो दोस्तों, क्योंकि हमारे पास अभी पब्लिक नहीं है, सामने कोई सुनने वाला है नहीं। तो हमें प्रैक्टिस इसी तरह से करनी है कि हमें बार बार वीडियो बनाना है, बॉडी लैंग्वेज को ऑब्जर्व करना है, गलत लगती है तो फिर से उसको डिलीट करके दोबारा वीडियो बनाओ और इस तरह से प्रैक्टिस को बढ़ाते रहो। आप आईज मूवमेंट को भी उस तरह से ऑब्जर्व करना शुरू करो और उसको भी प्रैक्टिस में लाओ ताकि हम लोग अच्छी तरह से स्पीच दे पाए। पब्लिक स्पीकिंग में ये बहुत मायने रखता है। बॉडी लैंग्वेज 55% क्यों दिया है, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज से ही सारी चीजें लोगों को समझ में आती है। अभी मैं समझो मेरे बॉडी लैंग्वेज का यूज नहीं करता और सिंपल खड़ा होकर ये बोलता हूँ कि दोस्तों हमें बॉडी लैंग्वेज को सुधारना चाहिए,
हमें आई मूवमेंट को सुधारना चाहिए, लेग मूवमेंट्स को हमें सुधारना चाहिए। क्या लगता है आपको? और अभी मैं आपको बोलता हूँ विद बॉडी लैंग्वेज, आई मूवमेंट के साथ मैं बोलता हूँ कि दोस्तों इस तरह से हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए। स्टीपल मेथड का यूज करना चाहिए। शब्दों के साथ वो हाथ ऑटोमेटिक खुलेंगे हमारे, और हम लोग धीरे धीरे प्रैक्टिस करते हुए एक्सपर्ट बन जाएंगे एक दिन। ये सारी चीजें हम लोग पब्लिक स्पीकिंग में सिखाते हैं कि बॉडी का यूज किस तरह से करना है, हैंड जेस्चर को किस तरह से यूज करना है, पोस्चर को किस तरह से ठीक रखना है। ये सारी चीजें पब्लिक स्पीकिंग में हम लोग सिखाते हैं। स्पीच को शुरू कैसे करना है, स्पीच शुरू करने से पहले हमें क्या करना है, स्पीच को एंड कैसे करना है, ये सारी चीजें हमारे पब्लिक स्पीकिंग वर्कशॉप में हम लोग सिखाते हैं और स्टेप बाय स्टेप सिखाते हैं। उसकी सारी टेक्निक्स एंड मेथड्स हम लोग आपको सिखाते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से उसका आप प्रैक्टिस कर पाओ और अच्छी तरह से पब्लिक स्पीकिंग कर पाओ। कितने लोग हैं यहाँ पर जो पब्लिक स्पीकिंग सीखने के लिए तैयार है? चैट में लेके यस। मैं देखना चाहता हूँ कि कितने लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं मुझे। अभी मैंने आपको सिखाया कि काफी सारे स्पीकर्स जो होते हैं इस तरह से पीछे हाथ खड़े करके खड़े रहते हैं। ऐसा नहीं करना है हमें स्टीपल मेथड का यूज करना है। सिद्धार्थ जी, आपका कोई क्वेश्चन है? प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। ओके, कोई बात नहीं, आपने कुछ चैट किया था इसकी वजह से मैंने आपको पूछा। तो दोस्तों कैसा रहा सेशन, कैसा लगा आपको ये सेशन? प्लीज रिप्लाई करें। चैट बॉक्स में अच्छा लगा है तो वाई करें, बुरा लगा है तो नो करें। हेलो, थैंक यू वेरी मच। तो आज का ये सेशन हम लोग यहाँ पर खत्म करते हैं। हम लोग कल मिलेंगे। कल हमारा आखिरी डे है, 5वां दिन है, और हम लोग इस आगे के टॉपिक पे प्रमोद भाई हमें कुछ बताएंगे। एडवांस लेवल की टेक्निक्स जो है क्या होती है, ओपनिंग किस तरह से करना है, एंड किस तरह से करना है, वो सारे प्रमोद भाई हमें बताएंगे। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, सबा केयर, गुड नाइट।